अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रीस की, जहां से कुछ पाकिस्तानियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ये बहुत से पाकिस्तानी हैं जो डंकी लगा के यूनान गए थे। वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके कपड़े उतरवा कर इन पर तशद्दुद किया है, जिसके बाद इन पाकिस्तानियों पर तनकीद की जा रही है कि इनकी वजह से तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। हम तफसील के साथ इसका जायज़ा लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जैसा कि हम आपको मसलसल आगाह रखे हुए हैं, जब से ये बहरान शुरू हुआ है, जब से तुर्की ने ऐलान किया है कि वो तारकीन वतन के लिए अपने दरवाज़े खोल रहा है कि वो तुर्की से गुजर कर यूनान जा सकते हैं, तो हमने आपको मसलसल आगाह रखा। लम्हा बलम्हा हर रोज़ की रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपडेट देते रहे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद इन लोगों ने पार जाने की कोशिश की। लेकिन जो यूनान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी सूरत के लिए तैयार थे। उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया। उनकी जानब से सबसे पहला जो इकदाम हुआ वो ये था कि उन्होंने पॉलिटिकल साइलम के कानून को सस्पेंड कर दिया 1 माह के लिए, और इसके बाद ऐलान किया कि 1 मार्च के बाद जो भी ग्रीक में इंटर होगा उसको फ़ौरन जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो जहां बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा जो लोग इकट्ठे थे, जिनमें पाकिस्तानी, अफ़गानी और शामी शहरी थे, उन पर शेलिंग की, आंसू गैस के गोले फायर किए ताकि उन्हें रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन फिर बहुत से तारकीन वतन जिनमें हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो कोई ना कोई सिस्टम लगाकर इंटर होने में कामयाब हो गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत से पाकिस्तानी हैं जो हैं वो कपड़ों के बगैर हैं। यूनान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके कपड़े उतरवा लिए, उन पर तशद्दुद किया। इन पिक्स में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता उन पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनसे उनकी रकम और मोबाइल वगैरह छीन लिए। जिसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसी तरीके से डंकी लगा के यूरोप में इंटर हुए होंगे। यकीनन बहुत से लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो वीज़ा लेके आते हैं। जो ख़ास तौर पर गुजरात या सियालकोट या इन इलाकों के लोग जो हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो इसी तरह डंकी लगा कर आने की कोशिश करते हैं। हम भी अक्सर अपने लोगों को कहते रहते हैं जो हमें सुनते हैं कि प्लीज़ डंकी ना लगाएं, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास काबिलियत नहीं, इन्हें वीज़ा नहीं मिलता, कोई मुतबादल ऑप्शन नहीं होता इनके पास, तो फिर ये डंकी लगाते हैं। अगर सर शर्म से झुकना चाहिए तो यूनान के सिक्योरिटी फोर्सेस का झुकना चाहिए, जो अपने आप को कहते हैं कि हम यूरोपीय लोग हैं, हम बड़े इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हैं। उनको देखना चाहिए वो मासूम बच्चों पर जो आंसू गैस के गोले फायर कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म इन पाकिस्तानियों को नहीं आनी चाहिए। ये तो अच्छे रोज़गार के लिए पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर बॉर्डर की तरफ आए हैं कि पार चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने उन सिक्योरिटी फोर्स ने लोगों के साथ क्या सलूक किया, इन्हें मारा पीटा। सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पे, जो दूसरे ममालिक से गए हुए लोग जो इंसानी हकूक़, उनको भी मारा पीटा जा रहा है। तो शर्म जो है ग्रीक के उन लोगों को आनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को आनी चाहिए जो इन महाजरों पर तशद्दुद करते हैं। इन लोगों को कैसी शर्म आना चाहिए। ठीक है, इन्हें नहीं जाना चाहिए थे, इनसे गलती हो गई, चले गए बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन ख़ास तौर पर अब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा जो यूरोप में सोशल मीडिया पर इन पिक्स के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा हुआ, इन्हें मज़ीद मारना चाहिए, इनका यही इलाज है, इनकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे आए? तो इसी तरीके से तो आप आए थे। जब आप एक तरीका अपना के आए तो दूसरे लोगों को कैसे मना करेंगे? यकीनन हम भी कहते रहते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस तरीके से ना आए, लेकिन अब जो आ गए हैं, जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं बॉर्डर पे, जो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी तरफ है, अब हम उन पे तनकीद कर रहे हैं। हम उन्हें मशवरा तो गुजारा, उनको मशवरा तो दीजिएगा कि आप ऐसा रास्ता ना अपनाएं, लेकिन उन पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में भी ज़रूर झांकिएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ बात होना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।